गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू विद्या हिस्ट्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। गैस, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ऑसिलेशन एंड वेव यूनिट का जो चैप्टर है आपका वेव मोशन दैट इज़ अ वेव्स, यानी कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 15 और इसका आज लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर इसमें कवर कर लिया और ये आज आपका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, यानी कि इसमें आज जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज के लेक्चर में। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स। स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल मोड्स बेसिकली होते क्या चीज़ हैं। ठीक है, इनको आप देखिए, a string fixed at either ends or an air column in a pipe with either enclosed in which reflection takes place at two or more boundaries। ठीक है, यानी कि अगर आप एक स्ट्रिंग को फिक्स कर दीजिए, दोनों साइड से टाई कर दीजिए, बांध दीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे ये दिख रहा है एक ये, और इसी तरह से इसको आप एक स्ट्रिंग एज्यूम कर लीजिए और इधर से भी आप फिक्स कर दीजिए और इसको आप पकड़ के खींचिए, तो क्या होगा, इसके अंदर वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, तो वाइब्रेशन यानी कि जो वेव फॉर्म होगा, यानी कि यहाँ से ऐसे वेव फॉर्म होती हुई जाएगी, यानी कि ये वेव ऐसे यहाँ जाएगी इधर साइड में, फिर इधर से ये एक वेव रिटर्निंग वेव मिलेगी। तो इनके सुपरपोजिशन से, यानी कि द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज जीरो, जहाँ पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, यानी कि जहाँ पर अपोजिट फेस में वेव्स होंगी वहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा। इज जीरो वेयर देयर इज अ मोशन एट ऑल, यानी कि जहाँ मोशन नहीं होगा। आ नोट्स, इनको नोट्स बोलते हैं। द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड इज द हाइट कॉल्ड एंटी नोट्स, जहाँ एम्पलीट्यूड हाई होता है उसको एंटी नोट्स बोलते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ स्टेशनरी वेव इज दैट द बाउंड्री कंडीशन कॉन्स्ट्रेन द पॉसिबल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर है, यानी कि स्टेशनरी वेव्स जो होती हैं वो बाउंड्री कांस्टेंट होती हैं वेवलेंथ, पॉसिबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए। द सिस्टम कैन नॉट ऑसिलेट विद एनी आर्बिट्री फ्रीक्वेंसी कॉन्टेस्ट this with a harmonic traveling wave but is characterized by a set of natural frequencies or normal modes of the oscillation, यानी कि इसको हम नॉर्मल मोड्स ऑफ द ऑसिलेशन से कैरेक्टराइज करते हैं। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द नॉर्मल मोड्स फॉर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। दोनों एंड्स अगर फिक्स्ड हैं तो उसके लिए अगर वेव इक्वेशन देखा जाए, फर्स्ट वेव आपका क्या है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, एंड सेकेंड वेव इक्वेशन ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, यानी कि रिटर्न नहीं कह सकते हैं। तो दोनों को अगर हम सुपर इम्पोज करेंगे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, वाई इज इक्वल टू वाई वन एक्स टी, दैट इज फंक्शन ऑफ द एक्स एंड टाइम, plus y2 xt that is also a function of the x and time। इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू द ए साइन की एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ से ए कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, यूजिंग द फेमिलियर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी विल बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, इस फार्मूले को हम यूज करेंगे और यहाँ पे तो ये हमको एक्सप्रेशन मिल जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए a के प्लेस पे यहाँ पे सीधे आप ले लीजिए के एक्स और ओमेगा टी के प्लेस पे ले सकते हैं b। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। द पोजिशन ऑफ द मोड्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज जीरो आर गिवन बाई साइन के एक्स इक्वल टू जीरो, which implies that kx is equal to n pi, यानी कि इसका मतलब क्या है, kx की वैल्यू जो होगी n पाई, n की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह की वैल्यूज होंगी। सिंस k is equal to 2 pi by lambda, यानी k क्या होता है, वेव नंबर दैट इज 2 pi by lambda, we get x is equal to n lambda by 2, यानी कि यहाँ से k की प्लेस पे अगर हम रखेंगे 2 pi by lambda तो x की वैल्यू क्या होगा, हम क्या मिलेगा, n lambda by 2, पाई पाई कैंसिल हो जाएगी और n की वैल्यू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू होता चला जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वेव नोड्स इज लेमडा बाई 2। इससे क्या पता चल रहा है कि दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाई 2 होगी। इन द सेम वे द पोजिशन ऑफ एंटी नोड्स
where the amplitude is largest are given by the largest value of sin kx, और sin kx की जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या होगी 1। तो इस तरह से इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हम इसके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं कि नोड्स यानी कि जहाँ पे भी नॉर्मल मोड्स क्या क्या फॉर्म होंगे। ठीक है, तो चूंकि सेम चीज़ आपको आर्गन पाइप के लिए भी है, सेम कॉन्सेप्ट लगभग आर्गन पाइप के लिए होता है, तो नेक्स्ट हम इसमें आर्गन पाइप वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन इन आर्गन पाइप्स। आर्गन पाइप में वाइब्रेशन के व्हेन टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड travel in a medium in opposite direction, then the by superposition standing waves are produced. These waves are produced in air columns in cylindrical tube of uniform diameter. These sound producing tubes are called organ pipes. Vibration of air column in closed organ pipe, यानी कि closed organ pipe में air columns का कह सकते हैं कि वाइब्रेशन किस तरह से होता है, देखते हैं कि करके। The tube which is closed at one end and open at other end is called closed organ pipe. On blowing air at the open end, we have a wave travels towards closed end and from where it is reflected towards open end. As the wave reaches open end, it is reflected again. So, two longitudinal waves travel in opposite direction to superpose and produce stationary wave. At the closed end there is a node, since particles does not have freedom to vibrate, whereas at open end there is an antinode because particles have greatest freedom to vibrate. Hence on the blowing air at the end open end, the column vibrates forming antinode at free end and node at the closed end. इसका मीनिंग क्या है, देखिए जब आपका ट्यूब है, यानी कि आपका अगर एक ट्यूब ले लीजिए, एक साइड से ओपन है, सिंपली समझ लीजिए कि ग्लास, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर ग्लास जो आपका है बिल्कुल उस तरह का आप समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह का पाइप है। तो आप अगर ओपन एंड से एयर ब्लो कराएंगे तो वो क्या होगा, क्लोज एंड की तरफ जाएगी और उसके बाद से वहाँ से स्ट्राइक होगी वेव, ठीक है, और उसके बाद से वहाँ से टकरा करके वापस आएगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव्स की हम बात करेंगे तो ओपन एंड की तरफ होगी। और जैसे ही वो ओपन एंड की तरफ पहुँचेगी इसका मतलब वहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सो टू लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी कि दो लॉन्गिट्यूडनल वेव अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, तो उनकी वजह से जब वो सुपर इम्पोज होंगी, मतलब उनका वेव इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या देंगी, एक स्टेशनरी वेव की इक्वेशन देंगी, ठीक है। और क्लोज एंड देयर इज अ नोड, सिंस पार्टिकल डज नॉट हैव फ्रीडम टू वाइब्रेट, क्लोज एंड पे नोड होगा क्योंकि वो पार्टिकल जो है क्या होंगे, वाइब्रेट नहीं होंगे। और ओपन एंड पे एंटी नोड होगा बिकॉज पार्टिकल हैव द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, तो वहाँ पे पार्टिकल ग्रेटेस्ट फ्रीडम है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड राइज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका क्लोज्ड है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ से फंडामेंटल नोड की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इनिशियली आपने जो है यहाँ से एयर ब्लो किया, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म में होगा, नोड, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि पार्टिकल्स के पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, पार्टिकल्स जो है फ्री नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, पार्टिकल्स फ्री नहीं है, तो यहाँ पे नोड फॉर्म होगा और यहाँ पर एंटी नोड फॉर्मेशन होगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें जब ये पार्टिकल से आएंगे फर्स्ट ओवरटोन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आएंगे तो उसके बाद से क्या होगा, रिटर्निंग होगी, तो रिटर्निंग के केस में यानी कि इस तरह का कुछ फॉर्मेशन होगा। उसी तरह से सेकेंड ओवरटोन फॉर्म होगा, यानी कि यहाँ पे नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, तो इस तरह से अल्टरनेटिवली होगा। अब सवाल ये उठता है कि कब एंटी नोड फॉर्मेशन होगा और कब नोड फॉर्मेशन होगा। इसके लिए हम केस देखते हैं, केस नंबर 1, L इज इक्वल टू लेमडा बाई 4, यानी कि लेमडा बाई 4 की अगर हम कंडीशन लें तो यहाँ से 4 लेमडा की वैल्यू 4L, दिस इम्प्लाइज N1 दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V अपॉन लेमडा दैट इज V अपॉन 4L, यानी कि इसको V अपॉन 4L की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फंडामेंटल नोड फॉर्मेशन होगा, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ही मूव कर रहे हैं तो इसको हम कह सकते हैं फंडामेंटल नोड, ठीक है। इसी तरह से
एल की वैल्यू अगर हम 3 λ/4 ले लेते हैं तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4l/3, और यहाँ पे N2 मतलब कि फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक कह सकते हैं, तो दैट इज सॉरी थर्ड हार्मोनिक कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, तो थर्ड हार्मोनिक, तो v/λ, और यहाँ पर आपका 3v/4l। ठीक है, तो फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। उसी तरह से केस नंबर 3, एल की वैल्यू 5l/4 ले लेते हैं, तो लेमडा की वैल्यू एल की वैल्यू 5λ/4, तो लेमडा की वैल्यू 4l/5। N3 यहाँ से निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, तो v/λ दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 5nu/4l। ठीक है, अब यहाँ से 5v, इसका मतलब यहाँ पे क्या आया है 5, दैट इज यानी कि v/4l का यानी कि फिफ्थ है, तो ये फिफ्थ हार्मोनिक इसको कहेंगे, और यहाँ पे इसको सेकेंड ओवरटोन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सेकेंड ओवरटोन फॉर्म होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, यानी कि ये जो पॉइंट होता है इसको हम नोड बोलते हैं, और ये जो इस पॉइंट होते हैं यानी कि जो ये पार्ट होता है इसको हम एंटी नोड बोलते हैं। अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को वाइब्रेट कर दिया जाए mth ओवरटोन में, देन L इज इक्वल टू 2m+1 λ/4। ठीक है, यानी कि mth ओवरटोन जो आपका है L इज इक्वल टू 2m+1 λ/4। अगर यहाँ से हम लेते हैं तो क्या होगा कि लेमडा की वैल्यू, ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इधर ट्रांसफर होगा, दैट इज 4l/2m+1, यानी कि 4l/2m+1। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2m+1 v/4l। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन इज गिवन बाय, अगर उनका रेशियो ले लीजिए फ्रीक्वेंसीज का n1:n2:n3, तो इस तरह से आपको 1:3:5:7 एंड सो ऑन, इस तरह के रेशियोज मिलते चले जाएंगे। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, इफ L इज द लेंथ ऑफ द पाइप and lambda be the wavelength and v be the velocity of the sound in the organ pipe। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज कर रहे हैं, तो L क्या है पाइप की लेंथ हो गई, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है, ठीक है, एंड v जो है वेलोसिटी है साउंड की ऑर्गन पाइप में। वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन ओपन ऑर्गन पाइप, अभी तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात कर रहे थे, अगर ओपन ऑर्गन पाइप है तो उस केस में क्या होगा, तो the tube which is open at both ends is called an open organ pipe. On blowing air at the open end, a wave travels towards the other end. After reflection from open end, waves travel in opposite direction to superimpose and produce stationary wave. Now the pipe is open at the both ends, by which an antinode is formed एट ओपन एंड, यानी कि ओपन एंड पे क्या होगा एंटीनोड फॉर्म होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स होंगे फ्री होंगे मूव करने के लिए, हेंस ऑन ब्लोइंग एयर एट ओपन एंड एंटीनोड्स आर फॉर्म्ड एट ईच एंड एंड द नोड इन द मिडिल, यानी कि मिडिल में क्या होगा नोड्स फॉर्मेशन होगा। इफ एल इज द लेंथ ऑफ द पाइप एंड लैम्डा बी द वेवलेंथ एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन ऑर्गन पाइप। तो इसलिए यहाँ पे ये केस देखिए, ये सिचुएशन है आपका, यानी कि इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है। तो उस केस में अगर हम देखें तो यहाँ से अगर आप एयर ब्लो करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगा, और यहाँ पे इस वाले एंड पर भी एंटी नोड फॉर्म होगा, और बीच में आपको नोड फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए केस नंबर 1 देखिए, L इज इक्वल टू λ/2 कर लेते हैं, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 2L, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हो जाएगी v/λ दैट इज v/2L। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा v/2L पर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है केस नंबर 2, L की वैल्यू 2λ/2, L की वैल्यू अगर 2λ/2 ले लीजिए तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 2L/2, दैट इज N2v/λ दैट इज 2v/2L, यानी कि v/2L की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। तो यहाँ पे ये वाला आपका फॉर्मेशन, तो देखिए यहाँ पे एक नोड फॉर्मेशन और यहाँ पे एक नोड फॉर्मेशन अगेन। ठीक है,
तो और यहाँ पे एक एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड हमेशा इंड पर फॉर्म होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर एल की वैल्यू 3 लैम्डा/2 लेते हैं तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2l/3, और यहाँ पे n3 की वैल्यू v/लैम्डा दैट इज 3v/2l, और यहाँ से ये सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकेंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी आपकी फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे भी देखिए एंटी नोड आपके एंड्स पे जरूर फॉर्म होंगे, और फिर इस तरह से बीच बीच में ऐसे फॉर्मेशन इनका एंटी नोड्स का होगा, और यहाँ पे नोड्स हमेशा बीच में फॉर्म होंगे, इन टाइम में कभी नोड्स फॉर्म नहीं होंगे अगर दोनों साइड से ओपन है तो। ठीक है, हेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन्स आर गिवन बाय, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी के देखें तो n1:n2:n3, अगर इनका हम रेशियो लिखें तो 1:2:3। ठीक है, तो इस n4 5 इस तरह से इसकी रेशियो आपको मिलते चले जाएंगे। When open organ pipe vibrates in mth ओवरटोन, अगर mth ओवरटोन है, ठीक है, देन L की वैल्यू क्या आ जाएगी m+1 λ/4। ठीक है, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 4l/m+1, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगी यहाँ से m+1 v/2l। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं m+1th ओवरटोन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली mth ओवरटोन इसके लिए वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बीट्स। तो व्हाट आर द बीट्स? बीट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बीट्स इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना एराइजिंग फ्रॉम द इंटरफेरेंस ऑफ द वेव्स, यानी कि वेव्स के इंटरफेरेंस की वजह से एराइज होते हैं बीट्स। व्हेन टू हार्मोनिक साउंड वेव्स ऑफ क्लोज बट नॉट इक्वल फ्रीक्वेंसीज आर हेयर्ड एट द सेम टाइम, वी हेयर अ साउंड ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के, या कह सकते हैं कि दो साउंड वेव्स हैं और एक साथ सुनाई देते हैं, तो जो हम सुनते हैं, ठीक है, वी हियर अ साउंड ऑफ सिमिलर फ्रीक्वेंसी द एवरेज ऑफ द टू क्लोज फ्रीक्वेंसीज, बट वी हियर सम टाइम एल्स ऑल्सो, यानी कि उस कभी कभी हमें कुछ और भी सुनाई देता है। ठीक है, तो वी हियर ऑडिबली डिस्टिंक्ट वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द डिफरेंस इन द टू क्लोज फ्रीक्वेंसी, दो क्लोज यानी कि दो बिल्कुल पास पास वाली फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंस वाली जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं बीट। ठीक है, या जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बी बी इज इक्वल टू, या न्यू बी इज इक्वल टू न्यू1 माइनस न्यू2। ठीक है, न्यू1 माइनस न्यू2, और यहाँ पे न्यू1 के लिए कंडीशन क्या है, न्यू1 शुड बी ग्रेटर देन न्यू2। तो अब इसके लिए अगर देखें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट अ गिवन पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट बट वेरीज पीरियडिकली विद टाइम, इंटरफेरेंस इज नॉट sustained as the persistence of ear is about 1/10 second. Beats will be detected by the ear only when frequency is less than 10 hertz. हमें बीट्स तभी सुनाई देगा जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी बीट फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू1 माइनस न्यू2 की वैल्यू जो है आपकी 10 हर्ट्ज से लेस होगी। ठीक है, इफ द बीट फ्रीक्वेंसी इज मोर देन 10, बीट्स प्रोड्यूस्ड विल बी मोर देन 10 पर सेकेंड, बट हेयर 0, यानी कि उस केस में तब आपको सुनाई नहीं देगी, एज देयर विल बी कॉन्टिन्यूस साउंड ऑफ इंटेंसिटी। तो आई एवरेज विल बी इक्वल टू आई मैक्स प्लस आई मीन अपॉन 2 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 इंस्टेड ऑफ वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ साउंड। अब अगर हम बीट्स की बात करें तो बीट्स का यूज़ कहाँ होता है, जनरली आपके बीट फ्रीक्वेंसी का यूज़ आपने आर्टिस्ट को देखा होगा, यानी कि आर्टिस्ट यूज दिस फिनोमिना ऑफन व्हाइल ट्यूनिंग देयर इंस्ट्रूमेंट with each other. They go on tuning until their sensitive ears do not detect any beats. जब तक उनके sensitive ears जो होते हैं, ठीक है, आपके जो उनके ears हैं, जब तक कि मतलब आप कह सकते हो कि कोई मतलब बीट डिटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो ट्यून करने की कोशिश करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रन करने लाइक सितार, गिटार, ये सब चीज़ें जो भी हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनको वो करने के लिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपका बीट्स वाला पार्ट भी कवर हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है यहीं पे। ठीक है, बाकी के पार्ट्स आपका डॉपलर इफेक्ट वगैरह है, ये आपके कोर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इनको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह हैं
आप करते रहिए। जो भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं।